हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 8 बजे से, या फिर कह दें कि रात को 8 बजे से। तो यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और इतने दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, जो पुराने डले थे बस वही अपलोड कर रही थी। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैंने 4 से 5 दिन पढ़ाई भी नहीं करी है, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया ही था कि क्यों नहीं। दिमाग इतना टेंशन में था ना कि पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगा। तो लेकिन क्या होगा भाई, देखिए एग्ज़ाम आ रहा है तो पढ़ाई को तो अपना नया रूप देना ही होगा। तो मैं फिर से डट गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और पूरी लगन और पूरी हिम्मत के साथ फिर से बैठ चुकी हूँ कि भाई अभी देखो एग्ज़ाम आने वाला है, तो कुछ भी करके अगर ये एग्ज़ाम निकल जाता है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हर आदमी उम्मीद से ही लगा है, हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, तो किसी न किसी उम्मीद से ही कर रहा है। और उसी एक उम्मीद से शायद मतलब मैं भी, आप लोग भी कर रहे होंगे, और उसी उम्मीद से मैं भी लगी हुई हूँ कि कुछ हो जाए तो सारी चीज़ें, मतलब हम लोगों की जो सुन रहे हैं, जो हर एक चीज़ के लिए जो सोचना पड़ रहा है वो नहीं सोचना पड़ेगा। तो बस इसीलिए सोच रहे हैं कि जो भी है इस बार लग जाए। तो देखिए, आप मेहनत करते रहिए। और मेहनत, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं ना, एक टाइम ऐसा आता है कि हमको लगता है कि अब बस, अब नहीं हो पा रहा है हमसे, पर हमको उसी टाइम पे थोड़ा सा और हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होती है। ताकि ज़रा सी हिम्मत और दिखाएंगे ना, तो हिम्मत से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, हालात चाहे जैसे भी हों, बस आप डटे रहे अगर, तो एक दिन जो कच्चे आम है ना वो भी पक जाते हैं। तो हमारी मेहनत भी एक दिन ज़रूर पकेगी, बस उसको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और कुछ भी हो जाए, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पीछे नहीं हटना है आपको, कुछ भी हो जाए बस डटे रहना है। उसी हिम्मत के साथ मैंने भी खुद को बोला है और खुद को समझाया, और पूरी हिम्मत के साथ मैं यहाँ पर लग चुकी हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें से मेरा पीजीटी बायोलॉजी है। आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और मेरी तैयारी भी ठीक ही चल रही है। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग की तैयारी तो बढ़िया ही चल रही होगी। मेरी भी बढ़िया ही चल रही थी, बीच में थोड़ा सा रुक गई थी, तो अभी मैं फिर से रूटीन पे अपने आ गई हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली मेरा एक व्लॉग आए। जो भी मैं पढ़ रही हूँ बस मैं वही दिखा दूँगी, कि जितना भी जो भी जैसे कर रही हूँ मैं वही दिखा दूँगी। तो मैंने यहाँ 4 दिन से पढ़ाई नहीं की थी, तो आज मैं वापस से फिर से बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं रात में 8 बजे पढ़ाई करने, जब मैं स्कूल से आई थी तो थोड़ा सा थक गई थी, तो मैं फिर लेट गई। तो आधे 1 घंटे सोने के बाद फिर मैं उठी, तो मैंने कहा लाओ अभी पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। और रात में लेट पढ़ते हुए उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि अगले दिन फिर मेरा स्कूल होगा, तो इसलिए सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो फिर भी मैं यहाँ 12-1 बजे तक तो देखिए पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि भाई 28 दिनों में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था। पर 4-5 दिनों का गैप हो जाने की वजह से अभी थोड़ा सा हो गया है, पर मैं कोशिश करूँगी पूरी कि 28 दिनों में मेरा कंप्लीट हो जाए। और अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम है कि अपने पढ़ाई को मतलब और ज़्यादा तेज़ी से करने की, और मन को बहुत शांत रख के आराम से पढ़ाई करने की, और कोई किसी भी तरह का बर्डन ना लेकर के पढ़ने की। और ये टाइम अब ऐसा आ गया है जहाँ अपने पढ़ाई को एक अंतिम रूप देने की ज़रूरत आ गई है। अंतिम रूप का मतलब कि हर एक चीज़ को बहुत ही प्लानिंग के साथ करने की ज़रूरत आ गई है। अगर हम प्लानिंग से नहीं करेंगे ना, तो मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि कैसे करें, क्या करें। तो देखिए भाई, सोचिए मत, आप बिना पढ़े एग्ज़ाम हॉल में जाएँ, इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत पढ़ लें। तो कम से कम जैसे जो समझ में आ रहा है आप पढ़िए। और 2 महीने, अभी 60 दिन है, 60 दिन का खुद को चैलेंज दीजिए कि 60 दिन में हमको पढ़ना है। नोट्स मत बनाइए, क्योंकि 60 दिन में अब नोट्स बनना तो इम्पॉसिबल है। तो नोट्स मत बनाइए, बुक को उठा करके पढ़िए, उसी को अंडरलाइन करते जाइए, उसी से नोट्स मतलब बुक में ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, अलग से नोट्स मत बनाइए। और इस तरह करके अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। अपना एक बार पढ़िए, उसके बाद उस क्वेश्चन के मतलब उस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दीजिए। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। 2 दिन, 2 मतलब 60 दिन जो है ना, 2 महीने आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे। आप करके देखिए, आपको भी लगेगा कि हाँ हमने कुछ मेहनत की है, हाँ हमने कुछ किया है, कोशिश करी थी। तो एक छोटी सी कोशिश कभी कभी बहुत बड़ी सफलता का कारण बन जाती है। तो एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं तो खैर पहले से कर रही थी, तो मेरा तो वैसे भी है थोड़ा बहुत। फिर भी देखिए, कोई कितना भी कर ले, एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले यही लगा करता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये नहीं सोचना है। आप पूरी मेहनत करिए, पूरी सफलता करिए, बाद में क्या होगा उसको बाद में छोड़ दीजिए। अभी से अगर सोचेंगे कि नहीं होगा, अभी इतना कम है, अभी कैसे हो सकता है, क्या है, और ये सोच के हम टेंशन ले रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, तो ये गलत है। आप जो भी है बस उसको कर दीजिए, करने की ठान लीजिए, तो सब कुछ हो जाता है। और अगर मन में आप हताश होंगे, मन में आप नहीं करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है। सबसे ज़रूरी है सफलता के लिए आपके मन की दृढ़ता। अगर आप मन से मतलब अपने मन को कठोर बना लिए ना कि नहीं मुझसे हो जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति अगर है तो वो काम हो जाता है।
मैंने भी अपने मन में बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति बना ली है कि इस बार तो करना ही करना है, किसी भी तरह बस लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है, बाकी आगे क्या होगा ये हम भगवान पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, और पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं सोच रही थी एक और कर लूँ, पर टाइम ज़्यादा हो रहा था और सुबह उठना भी था, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब सो जाते हैं, अब अगले दिन ही करेंगे। तो 8 बजे मैं बैठी थी पढ़ाई करने के लिए, और मैंने एक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था, नोट्स वगैरह भी बना लिए थे। तो और यहाँ पे सब लोग सो गए थे, बहुत ही मतलब रात हो गई थी, 1 बज रहा था। तो मैंने अपना थोड़ा सा बिस्तर साफ़ किया, क्योंकि इसी में तो छोटी बहन भी लेटती है और इस टाइम पे सब लोग ये लेटते हैं, तो गंदा था, तो मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई करी। उसके बाद ये पेन रखना मैं देखी उसमें भूल ही गई, तो मैंने कहा अब नहीं निकालते हैं, इसी में रख देते हैं। तो अब जा कर के देखिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दिखा दूँ कि कितना बजा हुआ है, भाई पता हो ना कि हाँ क्या टाइम है, अंधेला अंधेला। तो ये देखिए यहाँ पे बजा हुआ है 1:10 हो गया है, और ये देख सकते हैं आप, ये मेरी जिम्मू भी सो गई है। बिल्कुल ये उसका घर है, यहीं पे सोती है वो। तो सब लोग सो गए थे, एकदम सन्नाटा सन्नाटा रात में, मतलब ऐसा लगता है ना। तो मैं भी जा रही थी बस सोने के ही लिए, और तो देखिए बाहर ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेला अंधेला है। तो चलिए ठीक है, मैं भी जा रही हूँ सोने। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे घर वाले सब बड़े सो रहे हैं, ये देखिए सब सो रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ सोने के लिए। आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे मैंने रोका क्योंकि मैं फ़ैन ऑन करना भूल गई थी। तो अभी मैं चलती हूँ सोने के लिए, बाय बाय।